कंटिन्यू करेंगे थर्ड चैप्टर को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। थोड़ा सा जॉन डाल्टन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन अ पुअर वीयर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। जॉन डाल्टन पैदा हुए थे गरीब फैमिली में इंग्लैंड में 1766 में। ही बिगिन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया एक शिक्षक के रूप में। 7 years later ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल। 7 साल के बाद वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स। 1793 में डाल्टन ने मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर को छोड़ दिया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। इन्होंने अधिकतर समय अपना टीचिंग और रिसर्चिंग में व्यतीत किया वहाँ पर। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की, विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि मैटर के स्टडी में के क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब हम जॉन डाल्टन की जो पोस्टुलेट्स हैं 6 उनको डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन। क्वेश्चन बनेगा, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन। पोस्टुलेट का मतलब है रूल्स या थ्योरी कह सकते हैं जॉन डाल्टन की। तो क्वेश्चन है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन। तो इसमें आप ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है यहाँ से लिखने, पूरे 6 पॉइंट उतारेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पूरे 6 पॉइंट आपको कॉपी करने में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये अकॉर्डिंग टू से लेकर पूरा 6 पॉइंट एंड तक आपको ये पूरा अपनी इस क्वेश्चन के आंसर में उतारना है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, ऑल मैटर, सारे के सारे मैटर, वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो, या चाहे वो कोई मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, कॉल्ड एटम्स, जिनको कि एटम्स कहा जाता है। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1 है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। सारे के सारे जो मैटर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, कॉल्ड एटम्स, जिनको कि एटम्स कहा जाता है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और ये सारे के सारे जो एटम हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 2 है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम को और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि पहले डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी बताया था। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम बनता है ना ही नष्ट होता है, ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट में उतने ही एटम बनते हैं। जिस मैटर के पार्टिसिपेट करते हैं या जिस एलिमेंट के, उसी एलिमेंट के बनते हैं। ना तो एटम का साइज चेंज होता है, ना नंबर चेंज होता है, ना टाइप चेंज होता है। एटम जैसा है वैसा ही रहता है। ये था सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक जैसे जो एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होते हैं, शेप और साइज में एक जैसे रहते हैं, मास में, केमिकल प्रॉपर्टी में एक जैसे रहते हैं, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता एक ही एलिमेंट के एटम्स में। नंबर 4 पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स हैं तो डेफिनेटली उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी और उनका मास भी अलग अलग होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उन एटम में उनका मास अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी। नेक्स्ट है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एटम हैं वो रेशियो में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। उनका फिक्स रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, और रेशियो होल नंबर में होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो सेकंड लॉ था कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, कि वाटर जो है एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8।
तो ये इसी बात को वेरीफाई कर रहा है, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अमोनिया है NH3, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशो है 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो है 3:8। तो ये फिक्स रेशियो में ही मिलते हैं, जो कि रेशियो होल नंबर में है, डेसिमल में नहीं है। ये था नंबर 5 पोस्टुलेट्स। नंबर 6 पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम और टाइप्स ऑफ एटम फिक्स रहते हैं। जैसे कि अगर वाटर की बात करें, वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में H2O 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा, ये फिक्स है। और 2 एटम हाइड्रोजन के ही होंगे और किसी एलिमेंट के नहीं होंगे, और 1 एटम ऑक्सीजन का ही होगा, किसी और एलिमेंट का नहीं होगा। तो काइंड ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम फिक्स है, तभी वाटर बनेगा H2O। अगर हम नंबर ऑफ एटम कम ज़्यादा कर देंगे या किसी और एलिमेंट के एटम डाल देंगे तो डेफिनेटली वाटर नहीं बन पाएगा, कुछ और बन जाएगा, वो अलग बात है। तो 6 पोस्टुलेट है, आपको सारे के सारे उतारने 6 और अपने नोट्स में बनाने हैं, और उनको लर्न भी रखना है आपको। क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं। ब्लू क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया 5.3 ग्राम और एसिटिक एसिड लिया 6 ग्राम। तो जो प्रोडक्ट बने वो थे 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताती है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनका वेट आप निकालना है टोटल मास। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम है और 6 ग्राम एसिटिक एसिड है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो टोटल हो गया 11.3 ग्राम। और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 3 है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। इन सब को ऐड करेंगे तो भी 11.3 आएगा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, since mass of reactant and products are same, therefore we can say that law of conservation of mass regulated. Since mass of reactant and mass of products are same, so we can say that law of conservation of mass regulated. तो ये आपको आंसर लिख देना है। तो ये फर्स्ट ब्लू इस तरह से हो जाएगा, बाकी फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे।